बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था, लेकिन वहां कोई मुस्कुराता नहीं था। क्यों? क्योंकि उस गांव पर एक भयानक जादूगर का साया था। उस जादूगर का नाम तामस था। वह जब भी गुस्सा होता, किसी न किसी को पत्थर बना देता। लोग डर से चुप रहते, सपने देखना छोड़ चुके थे। एक रात आकाश में एक चमकती रेखा दिखी, जैसे तारा टूटा। लेकिन वह तारा नहीं था, वह थी रूपवती परी। वह धरती पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे सपनों में एक आवाज़ सुनाई दी थी, हमें बचाओ। रूपवती जानती थी कहीं कोई बहुत दुखी है। रूपवती ने गांव में घूमना शुरू किया। उसे हर मोड़ पर इंसानों की पत्थर बनी मूर्तियां दिखीं। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए, एक बुजुर्ग अपनी लाठी थामे, एक बच्ची फूल तोड़ते हुए। सब जीवित होते हुए भी जमे हुए थे। परी की आंखों में आंसू आ गए। गांव के पार था काले पत्थरों का एक ऊंचा महल। वहीं रहता था तामस जादूगर। वह परी को देखते ही हंसने लगा और एक मूर्ति बन जाएगी। लेकिन परी ने कहा, तू सोचता है कि डर से तू राजा है, पर डर कभी राज नहीं करता, प्रेम करता है। रूपवती ने अपनी छोटी सी जादुई बांसुरी निकाली। जैसे ही उसने सुर छेड़े, गांव की हवा में हलचल हुई। एक बच्चा जो पत्थर बना था, उसकी उंगली हिली। जादूगर चौंक गया। उसने गुस्से में परी को जादू से जकड़ लिया। परी ने बंद आंखों से मुस्कुराकर कहा, हर जादू का तोड़ उसके अंदर ही छुपा है। उसने जादूगर की बातों को दोहराते हुए डर से तू राजा है का अर्थ पलट दिया। डर से तू अकेला है। महल की दीवारें कांपने लगी। जादूगर का हाथ कांपने लगा। जैसे ही परी ने आखिरी सुर छेड़ा, जादूगर की आंखें भारी हो गई। उसकी सांसें थम गई और फिर वह खुद पत्थर बन गया। जो दूसरों को जमाता था, आज खुद ठहर गया। वह महल वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब एक चेतावनी की तरह। गांव फिर से जी उठा। पत्थर बनी माँओं ने अपने बच्चों को गले से लगाया। बच्चे फिर से खेलने लगे। लोग मुस्कुराए और सबसे ऊपर आसमान में एक परी मुस्कुराती रही। वह थी रूपवती। वह फिर से आसमान की ओर उड़ गई, लेकिन जाते जाते कह गई, जब जब डर फैलाएगा अंधकार, तब तब मैं लौटूंगी। डर और बुराई का अंत निश्चित है। सच्चाई, बुद्धि और प्रेम की शक्ति हर जादू से बड़ी है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।